Good morning. I will introduce myself, Alok Kumar Pathak. My qualification MSc Physics and B.Ed. Today's my topic work, energy and power. Work when force is applied on a body and if it covers some displacement in the direction of force, then work is said to be done. The dot product of force vector and displacement vector is called work. Force vector and dot product of displacement vector equal to work. W work equal to F D cos थीटा. डॉट वेक्टर जब ओपन करते हैं तो F D cos थीटा. फिगर से देखते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ये कोई मैन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है. फोर्स डायरेक्शन, ये एंगल, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं. परपेंडिकुलर F साइन थीटा एंड पैरेलल F cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट D. तो W इक्वल टू F cos थीटा इंटू D, या W इक्वल टू F D cos थीटा. This is the formula of the work. Quantity two vector scalar dot product gives quantity scalar. Work is the scalar quantity. Unit W equal to force into displacement Newton meter. Unit Newton meter or joule. SI unit Newton meter or joule and CGS unit erg. Dimension of the work W equal to force into displacement, force ML take power minus 2 and displacement L. M L की पावर 1, L की पावर 1 ऐड होगा L की पावर 2 take power minus 2. Dimension of the work M L की पावर 2 take power minus 2. Next, types of work: positive work, negative work and zero work. Positive work if force vector and displacement vector in same direction. Force vector and displacement vector in same direction. Same direction, angle between force and displacement vector is 0. तो theta less than 0 degree. The work done is positive. W equal to positive theta acute angle. Negative work done, force vector and displacement vector are opposite. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो और फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों के बीच एंगल जो है वो हमारा 90 से ग्रेटर होगा. थीटा is greater than 90 degree. This is obtuse angle. तो नेगेटिव वर्क डन में W इक्वल टू एफ डी कास 90 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वर्क डन होगा. जीरो वर्क डन इफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर. जैसे कि फिगर में हमारा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, तो दोनों के बीच एंगल जो होगा वो 90 होगा. और फार्मूले से W इक्वल टू एफ डी कास 90. कास 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. 1 joule
इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम प्रूव करते हैं। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड 1 मीटर। 1 न्यूटन की वैल्यू सीजीएस 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁵ इंटू 10⁻² 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, 10⁷ अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल टू 3i - 2j + 4k इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट -2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 2.3 मीटर, 6 मीटर, -2 मीटर। इसको सलूशन देखते हैं। सपोज करिए ये ग्राफ पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए की वैल्यू जो है वो -2i, j, 3k एंड पॉइंट बी की वैल्यू 3i, 6j, -2k। ए एंड बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वैल्यू हम फाइंड करते पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, RBA। तो 3i + 6j -2k -2i + j + 3k। 3i ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 5i, 6j -j + 5j -2k प्लस माइनस माइनस -5k। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया RBA। अब वर्क डन कैलकुलेट, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा RDA है। फोर्स 3i - 2j + 4k इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i + 5j -5k। वैल्यू i.i, j.j एंड k.k इक्वल टू 1 होता है। तो 3 × 5 15 -2 × 5 10 -4 × 5 20 इक्वल टू -15 जूल।